गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग अभी भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स को ही देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। हम लोग ने 8.1 8.2 को भी कंप्लीट कर लिया है अब तक, और 8.3 हम लोग ने उसी बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। 8.3 को अभी भी हम लोग ने सॉल्व नहीं किया है एक्सरसाइज बेस्ड पर, लेकिन अगर आप कमेंट कीजिएगा तो एक्सरसाइज को ही आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे या फिर आगे भी बढ़ सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि 8.3 ही आज एक्सरसाइज का करवाना है या फिर आगे बढ़ जाना है। जल्दी से मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के कमेंट का। और एक और बात है कि वीडियोस और ऑडियोज क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको भी कमेंट करके बताइए जल्दी से। कल के लेक्चर में ही शायद हम लोग ने 8.3 को कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। जो वीडियोस आपके पास पड़ा हुआ है ऐप में, उसको देखिए। 8.3 कल के लेक्चर में ही कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो हम ऐसा करते हैं कि आगे बढ़ा जाए, है ना। 8.3 जो है वो आपके प्रीवियस लेक्चर यानी कल के लेक्चर में जो भी वीडियो अपलोड हुआ है उसमें हो गया है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कल मतलब कुछ दिन पहले हम लोग ने देखा था। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक। तो पहला चीज हम लोग ने क्या देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। दूसरा बात है कि एक और हम लोग ने इसी से रिलेटेड साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी के रिलेटेड अगर कॉस स्क्वायर थीटा का निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ है, जैसे हम लोग ने देखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर हमको सेक का वैल्यू पता करना है, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है, ये चीज़ें रूट है, यहाँ से बाकी सब निकलता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर टेन का वैल्यू पता करना है, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता करना है, तो ये इधर लेके आइए, यानी सेक स्क्वायर थीटा बाई -1, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए। एक और चीज़ हम लोग ने मतलब लास्ट क्लासेस वगैरह में देखा है कि एक और लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता करना है तो इसी में से आप निकाल लीजिएगा 1 प्लस ये उधर चला जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक और चीज़ है, अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता करना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए ये सारे की सारी चीज़ें आपको एकदम से याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये वैल्यूज मतलब ऐसे ही नहीं लिखाया गया है, इसके कुछ प्रूफ भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इस प्रूफ को आपको पूछा जाए, ठीक है। या तो आप कहिएगा तो कैसे आया है, जैसे आप लोग मतलब होता है ना कि फ्रेंड्स आपका बोलता है आप प्रूफ कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये कैसे आया, ये हमको प्रूफ करके बताइए। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी आपको प्रूफ करवा देता हूँ। अच्छा देखिए मैं प्रूफ ही करवा देता हूँ ये कैसे आया हुआ है, ठीक है। तो
उसी तरह बाकी सब भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक, मैं यहाँ पर एक प्रूव करवा देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया हुआ है। ये एक्चुअली अगर आपने पुराना वीडियोस देखा हुआ है, पुराना लाइव क्लास अटेंड किया हुआ है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको लिखवा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हमको मालूम है कि एक ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल होता है। ठीक है, राइट ट्रायंगल होता है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, राइट ट्रायंगल है बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट ए बी सी बी ए राइट ट्रायंगल ए बी सी बी ए हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए एग्जाम्स में आएगा नहीं, लेकिन बस हम समझाने के लिए प्रूफ कर रहे हैं कि ये चीज़ें आइडेंटिटी कैसे आई है ना। तो राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल एट बी। ठीक है, मतलब बी पे राइट एंगल है, ये चीज़ हम लोग ने मान लिया कि ये ट्रायंगल है और बी पे मेरा राइट ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात ये है कि हमको मालूम है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इस पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इस पे क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए बात समझिए कि ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए एक तरफ हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो मतलब एक तरफ 1 चाहिए, तो इस तरफ हम क्या करेंगे, इसको 1 लाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, ए सी स्क्वायर से ही डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। ए सी है, इस तरफ 1 लाने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 1 ए सी स्क्वायर करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए सी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ऐसा है तो ये हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, है ना। पूरे इस तरफ भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, उस तरफ भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अगेन ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ आते हैं इसको, अब ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर कट जाएगा तो एक तरफ 1 हो जाएगा, 1 की ज़रूरत थी हमें, 1 आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या हुआ है कि ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को देखते हैं, ए बी बाई ए सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, दोनों में स्क्वायर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरा बात ये है बी सी बाई ए सी, तो बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब समझने वाली ये बात है कि ये क्या है, हम एंगल रिलेट कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए निकालना है और कॉस स्क्वायर ए निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए अगर मेरा एंगल ये है, ये एंगल है, तो ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया, ये वाला जो क्या हो गया, बेस हो गया, और ये वाला तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि ए बी, व्हाट इज ए बी, ए बी इज बेस, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो बी बाई एच हो गया, मतलब बी बाई एच का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बी बाई एच किसके लिए है, कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब ये कॉस थीटा का है कि नहीं है। दूसरा बात ये बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी इज परपेंडिकुलर, तो पी हो गया, ए सी अगेन एच हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 1 इक्वल टू ये क्या हो गया, कॉस ए होल स्क्वायर। क्लियर है, बी बाई एच, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर मतलब बी बाई एच है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, प्लस अब पी बाई एच है तो ये अगेन साइन ए होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका ये मतलब है कि 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, है ना। अब इसी को पलट के अगर लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो यही तो है,
यही वो आइडेंटिटी है, हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना? ये बातें इतनी सिंपल है ना? तो कैसे आया, तो ये चीज़ इसका प्रूफ है, आराम से इसको आप लोग समझ लीजिए, है ना? कैसे आया मतलब इसी तरह से आया है, प्रूफ इसी तरह से आपका दिखाई देगा। तो मैंने तो सिर्फ एक ही क्या किया है, आप लोग घर पे बाकी सब का भी ट्राई कर सकते हैं, है ना? अगर इंटरेस्टेड हैं तो बाकी सब का भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये एग्जाम्स वगैरह में पूछे नहीं जाते हैं, है ना? पूछे इसके एप्लीकेशंस जाते हैं, मतलब इसको कैसे अप्लाई करना है उसको पूछा जाता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अब तक कोई डाउट है इसमें? तो ये हम लोग ने देख लिया कि मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कैसे आया, तो मतलब ये इसका पूरा प्रूफ आ रहा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से अभी आप तो लोग ने लिख भी लिया होगा। अभी तक तो आप लोग ने लिख भी लिया होगा। ठीक, अब इसके अलग अलग, नो सर, वेरी गुड, चलिए नो सर, डाउट नहीं है तो हो गया, है ना? अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, है ना, उसको देखते हैं। एक्सरसाइज, हम लोग एक्सरसाइज डायरेक्ट शुरू इसलिए करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हार्ड हैं, है ना? अब यहाँ से ये जो पोर्शन है थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसको आराम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना? अब देखिए एक्सरसाइज 8.4 को हम अभी से स्टार्ट करते हैं। इसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में सबसे पहले दिया हुआ है एक्सप्रेस। क्वेश्चन 1 में सबसे पहले दिया हुआ एनसीईआरटी का लिख लेते हैं, एनसीईआरटी। ठीक, सबसे पहले दिया हुआ है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A and tan A in terms of cot A। देखिए ये चीज़ें अगर बन जाए तो बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, है ना? ये यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। आप अगर इसको बनाना आ गया आपको, तो मेरे हिसाब से जो ट्रिग्नोमेट्रिक में जो 12 मार्क्स मिलता है ना, तो आपको पूरा कंप्लीट 12 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये 3 से 4 मार्क्स के एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, आएगा ही ऐसा क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन करते हैं कि पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। मतलब जो साइन ए है यहाँ पर एक्सप्रेस टी रेशियोज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, साइन ए, सेक ए और टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कहने का ये मतलब है कि साइन ए जो है उसको हम कॉट ए के रूप में लिखेंगे, चेंज कर देंगे, एक्सप्रेस करेंगे। उसी तरह जो सेक ए है इसको किसी तरह से हम कॉट ए के रूप में लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह जो टैन ए है, टैन ए को भी हम किसी तरह से कॉट ए के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब पहला वाला हम लोग चेक करते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब है, मैंने क्वेश्चन का मतलब समझा है, सॉल्यूशन अभी नहीं बताया। ठीक है, सॉल्यूशन अभी हम करते हैं। मतलब साइन ए है ना, किसी तरह से हम उसको कॉट में लिखेंगे। अब देखिए साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू 1 कॉसेक ए लिख सकते हैं। कॉसेक ए है कि नहीं है ना? क्योंकि अगर हम पहले देखें तो कॉसेक ए
इक्वल टू 1/sin a लिखा होगा हम लोग ने, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिएगा, इसको ऊपर भेज दीजिएगा, तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, साइन a इक्वल टू 1/cosec a लिख सकते हैं, cosec a लिख सकते हैं, है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है साइन a इक्वल टू cosec a। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कहाँ अप्लाई करना है ये चीज़ आपको खुद ब खुद दिमाग से आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग ने एक आइडेंटिटी देखा होगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए cosec और cot का रिलेशन है, क्या है, cosec और cot का रिलेशन है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, cot का रिलेशन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखिए सिंपली इसको देखिए निकालने की कोशिश करते हैं, cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये चीज़ें आप रफ में लिख सकते हैं, ठीक है। cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, क्यों, क्योंकि यह जो माइनस cot स्क्वायर a है ये उस तरफ लेकर गए हैं तो प्लस हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ cos स्क्वायर a, cosec स्क्वायर नहीं चाहिए, cosec a चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, a चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे, क्या हो जाएगा, तो cosec a इक्वल टू √1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है। तो अब हम इसके जगह पर ये डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नहीं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/√, इसके जगह पर ये लिख दीजिए 1 प्लस cot स्क्वायर a, मतलब जो साइन a था मेरा, है ना, यहाँ पर cot के फॉर्म में चेंज हो गया है, ठीक है। साइन a जो है वो cot के फॉर्म में चेंज हो गया है, मतलब यहाँ पर दूसरा टर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ cot होना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा आंसर है, मतलब पहले वाला पार्ट का आंसर है। साइन को मैंने cot में चेंज कर दिया है, ठीक है, साइन को cot में चेंज कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, दूसरा सेक को भी cot में चेंज करना है, tan को भी cot में चेंज करना है, ठीक है। तो दूसरे पर बढ़ते हम, ये इतना क्लियर है, एक बार कमेंट कीजिए ये क्लियर है या नहीं है, ठीक है। जल्दी से हम वेट कर रहे हैं कि कमेंट आए, ठीक है। आप लोग को मतलब ये जानना ज़रूरी है, इसीलिए हम बता रहे हैं, है ना। कैसे आप माइंड यूज़ करिएगा, जब तक ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, है ना, ये चीज़ें और ये बाकी सब प्रॉपर्टीज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको नहीं मालूम होगी, तो आप इन सब चीज़ों पर सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर योर टू रिमेंबर इट, मतलब इसको रिमेंबर करना एकदम ज़रूरी है। ओके फाइन, पहला हो गया, दूसरा इसी पर हम लोग करते हैं। ओके फाइन, दूसरा हमको क्या करना है, सेक को कन्वर्ट करना है। क्या करना है, सेक ए को कन्वर्ट करना है, किस चीज़ में, cot ए में, है ना। ले लेते हैं सेक ए। अब देखिए जानते हैं हम लोग सेक ए और cot tan का रिलेशन है, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था, तो हम अगर हम लिखना चाहते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये भी लिखा हुआ है ना। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सेक स्क्वायर चाहिए, सेक ए चाहिए, है ना। तो अभी यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सेक ए को इस तरह, एक मिनट, हाँ, या फिर इसको अभी यही रहने देते हैं। अब देखिए cot और tan का रिलेशन है, क्या है, हम जानते हैं कि tan a क्या होता है, इक्वल टू 1/cot a, ये भी चीज़ें आपको बताया गया है। tan a इक्वल टू 1/cot a, tan a इक्वल टू 1/cot a, क्लियर है, बट जो साइड में समझा है वो भी से समझ लेना, क्लियर है, बट जो साइड में समझा है वो भी से समझा दीजिए, वो फिर से समझा दीजिए। चलिए ठीक है, कौन सा साइड में, ये वाला है श्रेया, अभी बताते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, tan स्क्वायर ए
tan का और cot का रिलेशन ये है, tan a इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। मतलब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब आ गया ना, सेक स्क्वायर जो है हमें कॉट के रूप में चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए अब उसको बता देंगे। अभी सेक स्क्वायर ए है जो कॉट के रूप में है, तो tan को मैंने कॉट के रूप में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू एलसीएम ले लेता हूँ। ये 1 है, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी सेक स्क्वायर ए के फॉर्म में ही है, तो सेक ए इक्वल टू ये स्क्वायर जो है उस तरफ चला जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर वाले को तो उसी तरह कॉट में ही लिख दीजिए, है, नीचे वाले को स्क्वायर और रूट है तो एक बार लिख दीजिए बस। तो ये चीज़ है, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब देखिए ये वाला चीज़, ये वाला जो है ये क्लियर हो गया होगा अभी तक। ठीक है, ये समझ लीजिए एक बार फिर से, उसके बाद से देख लीजिएगा, है ना। यहाँ देखिए ये साइड वाला चीज़ है, ये वाला समझ में आ गया है ना। अगर ये समझ में आ गया ना तो ये वाला साइड वाला चीज़ कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। देखिए क्या है, ये एक रिलेशन है, हम लोग को मालूम है, कॉट कॉसेक का और कॉट का रिलेशन है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये एक रिलेशन है। हमको सिर्फ चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉसेक ए चाहिए तो मैंने कॉट के रूप में चेंज कर दिया उसको, ये जो माइनस है उस तरफ भेज दिया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए है, लेकिन मुझे यहाँ क्या चाहिए, कॉसेक ए चाहिए, तो इस स्क्वायर को उस तरफ भेज दूंगा तो रूट हो जाएगा। तो यही उठा करके मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो ये इतना आई होप ये क्लियर होगा, है ना। इसको मिटा देते हैं। अब tan वाला, tan को भी कॉट में चेंज करना है। क्या करना है, tan को भी कॉट में चेंज करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, tan और कॉट का रिलेशन आपको मालूम है। tan को हम कॉट में चेंज करेंगे, तीसरा वाला ये भी, ये इसको चेंज कर लिया, इसको भी चेंज कर लिया और इसको भी चेंज करना है। ठीक है, तो tan को कॉट में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, एक रिलेशन हमें मालूम है, tan a इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। हो, बस हो गया, यही तो है, बस हो गया आंसर। सारे के सारे आंसर्स आ गए। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये, जब तक आपको फॉर्मूलाज मालूम नहीं होगा, जब तक आइडेंटिटीज आपको क्लियर नहीं होंगी, है ना, तो आपको ये चीज़ें मतलब सॉल्व करने में दिक्कत आएंगी। एक फुल टू 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, है ना। अगर ये क्लियर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक में सारे के सारे फुल मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं। ये वाला अगर क्लियर है तो ट्रिग्नोमेट्री में फुल मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रुक सकता है ना। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसी तरह है, सेम टाइप है। क्वेश्चन नंबर 2 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, है ना, कि आपको बिना होमवर्क दिए आपका भी टाइम पास होना चाहिए, है ना। घर का काम तो आप लोग करते नहीं हैं, तो कम से कम पढ़िए। होमवर्क ले लीजिए, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 फिलहाल के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बढ़ते आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कर देते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 63 डिवाइडेड प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक,
देखिए इसका वैल्यू पता करना है, इवैल्यूएट बोला है, इसका ये मतलब है कि इसका वैल्यू पता करना है। देखिए तो 63 और 27 है, तो ये स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, थीटा का वैल्यू ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सा है? 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और एक 90 है। ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? वही वाला जो साइन क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का ये यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें मैंने बता दिया आपको कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ स्क्वायर है तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए एक को अगर साइन रखा है तो दूसरे को, मतलब एक को साइन रख देते हैं तो साइन रख दीजिए, दूसरे को कॉस में चेंज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हम अप्लाई करें, एक तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करें, दूसरा आइडेंटिटी ये वाला अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पता नहीं क्या होता है, ये कमेंट कीजिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? ठीक, तो अब देखिए इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 63 लिख दिया, चलिए ठीक है। अब हम देखिए इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर लिख देते हैं। अब क्या होगा, ये 27 कैसे आएगा, 27 का वैल्यू कैसे आएगा? तो 90 माइनस 63 जब कर दीजिएगा तो 27 का वैल्यू आएगा, है ना। ये चीज़ अप्लाई करना समझना होगा आपको। 27 कब आएगा? साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 27 मिल जाएगा। अब यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, कॉस है ना, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 इक्वल टू 17 आएगा, प्लस फिर से इधर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको उसी तरह, एक को उसी तरह रखना ही पड़ेगा आपको, है ना। अब देखिए समझ, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 6, मतलब साइन थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर लगाता है स्क्वायर और थीटा का वैल्यू 63, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्लियर है इतना, ठीक है। फिर से वही करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो इसीलिए स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है, प्लस कॉस। हाँ तो अब देखिए, अब मैंने क्या बोला था यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो अब देखिए ये भी वही है ना, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर 63 है, यहाँ पर भी 63 है, मतलब थीटा सेम है दोनों पर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर यहाँ पर नीचे देखिए थीटा का वैल्यू दोनों सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही होगा आंसर। मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1 है, ठीक है।
तो दूसरा भी दे दिए हैं, ठीक है। एक खाली खाली अच्छा नहीं लगता है, दो दो का जोड़ा कम से कम होना चाहिए, 2 4 ऐसे होना चाहिए, है ना। एक अच्छा नहीं लगता है ना, बोलू। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 ईजी है, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे मंडे को, अगले क्लास में, ठीक। ओके फाइन, आगे बढ़ा जाए। फोर का क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखा जाए क्या है, ठीक। तो ये क्या है, 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज पता करने हैं, है ना। ये क्वेश्चन है ना, आपको इसका वैल्यू कुछ पता करना है। तो कैसे पता करना है, देखिए इसको बार बार हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करिएगा तो आसानी से ये जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको, जैसे 1 × 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, है ना, प्लस फिर tan से एक बार क्या करते हैं 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, sec से मल्टीप्लाई करते हैं, sec थीटा इक्वल टू 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है। धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हैं, आते हैं 1 + इसको 1 सेम करने से यही होगा, ठीक। अब इधर आते हैं, ये और ये tan × 1 tan थीटा प्लस tan × cot, तो tan × cot लिख देते हैं, अभी समझाएंगे हम। फिर tan × cosec लिख लीजिए, tan थीटा × cosec थीटा, ठीक है। अभी इसी मेथड से बनाइएगा तो बेहतर रहेगा, अभी समझ में आएगा ये, ठीक है। फिर sec × 1 sec थीटा प्लस sec × tan sec थीटा × tan थीटा, तो tan प्लस sec स्क्वायर थीटा, sec × sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आते हैं इस पर, देखिए जहाँ जहाँ ब्रेक करने लायक होगा वहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको tan और cot दिख रहा होगा, tan और cot दिख रहा होगा, तो tan और cot का रिलेशन देखिए, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है कि नहीं होता है ना। तो अगर मैं क्या लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए tan थीटा × cot थीटा लिख देता हूँ, तो tan को 1/cot लिख देता हूँ इसको, और ये तो ऊपर ही रहेगा ना, तो ये और ये कैंसिल होकर के 1 ही आएगा ना, मतलब इस पार्ट का वैल्यू का इसका क्या वैल्यू है, 1 ही होगा ना। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है क्या है, 1 ही होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, अभी फिलहाल इसको इसी तरह लिख देते हैं, tan थीटा, ये 1 हो जाएगा, ये जो पार्ट है 1 हो जाएगा। कैसे, अभी बताया मैंने। अब इस tan थीटा को हम sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं, प्लस, ठीक है। सेक को अभी रहने देते हैं, इसको इसी तरह
अब इसको सेक थीटा और टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई कॉस थीटा और ये साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख देते हैं, दिख रहा है ना। हाँ अच्छा, यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक। तो ये कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1 माइनस, अब देखिए 1 बाई कॉस है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 बाई कॉस थीटा है, ठीक है। प्लस ये सेक थीटा ऐसे लिख देते हैं अभी भी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देते हैं। वन बाई कॉसेक का क्या मतलब है, 1 बाई सेक थीटा होता है प्लस सेक थीटा, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो अब देखिए ये और ये कैंसिल हो सकता है ना, और कुछ कैंसिल होगा आपका यहाँ पर, इसको ब्रेक कर दिया जाए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1, अच्छा ये 1 और 1 को हम यहाँ पर डायरेक्टली 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्लस साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा निकल रहा है, ओके। आगे इसको रब कर देते हैं। अच्छा एक मिनट है, इसको हम इसी तरह रख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एक बार सबका एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए थोड़ा सा हेजी लग रहा होगा, ये जब एलसीएम लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। एलसीएम जब तक प्रॉपर नहीं होगा तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अब इसको आप लोग कंटिन्यू कीजिए, देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल, मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना, और कुछ कैंसल आउट होने वाले हैं, तो इसको कीजिए, ठीक है।
टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसके आंसर भी है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसी को हो सकता है कि इसी को कंटिन्यू करें, ठीक है। आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, है ना। और कोई भी दिक्कत आ रही है तो डाउट सेक्शन में हम लोग को कमेंट कर सकते हैं। जो होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट कीजिएगा और पिछला जो भी है प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट भी लिया जाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थोड़ी देर में आपका साइंस का क्लास चालू होने वाला है, ठीक है। टिल देन टेक केयर।